गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी क्लास 11th की जो बुक है हॉर्नबिल, उसकी पहली पोयम अ फोटोग्राफ के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th की बुक जो हॉर्नबिल है, जो उसकी जो पोयम है अ फोटोग्राफ, उसकी समरी के बारे में स्टूडेंट्स। और इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस पोएम के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। समरी देखेंगे हम, और जो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच डिफरेंट जो यूज हुए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पोम है अ फोटोग्राफ, इसकी थीम क्या है, इसमें मेनली किस चीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस पोम को लिखा है शर्ले टूलसन नाम की एक फीमेल राइटर है, उन्होंने लिखा है। और इस पोयम में वो शी डील्स विद द ट्रांजिएंस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस पोयम में जो है शर्ले टूलसन बताती हैं कि जो ह्यूमन जो लाइफ है, जो इंसानी जीवन है स्टूडेंट्स, वो क्या है, फ्यूटाइल है, मतलब व्यर्थ है। मतलब कई बार ऐसा लगता है ना, जब हम पूरी लाइफ की जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं और एट द एंड ऑफ दैट जर्नी हमें लगता है कि हमने तो लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया। ठीक है। और दूसरा, हमारी जो लाइफ है वो क्या है, टेम्परेरी है। हम लोग नश्वर हैं स्टूडेंट्स, मैन इज मॉर्टल, हम में से कोई भी अमर नहीं है। तो हमारी जो इट जो हम जो लोग टेम्परेरी हैं, और जो हमारी फ्यूटिलिटी है ह्यूमन लाइफ की, इसी को इसी के बारे में डील करती हैं शर्ले टूलसन। इट इज ऑल अबाउट द मेमोरीज, और इस चीज को इन्होंने दिखाया है ना। हमारी इस पोएम में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक पोएट है और एक उनकी मदर हैं। ठीक है। इनसे जो पास्ट मेमोरीज हैं जुड़ी हुई हैं दोनों औरतों की विच दे मिस्ड एंड वांटेड टू रिविजिट। ठीक है ना, पुरानी यादें दोनों जो औरतें हैं वो क्या है, मिस कर रही हैं। और अब ये जो दोनों जो फीमेल्स हैं, ये चाहती हैं कि उस पुराने टाइम पर लौटा जाए और पुरानी चीजों को जिया जाए। ये स्टूडेंट्स हम सबके साथ होता है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है यार हमें तो बचपन में ऐसा करना था, हमें तो वैसा करना था। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें जवानी में ऐसा करना था। तो स्टूडेंट्स, हम सब क्या है, किसी ना किसी बात को लेकर रिग्रेट करते हैं। तो ये भी पोएम में दिखाया गया है, और अपनी पुरानी अच्छी यादों को हम क्या है, मेमोराइज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस पूरी पोएम को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, तीन स्टेजेस में ये पोएम चलती है। तो पहले हम स्टेज 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पोएट है शर्ले टूलसन, शी लुक्स इंटेंटली एट अ फोटोग्राफ। जो पोएट है वो एक फोटोग्राफ को बहुत ध्यान से देखती है। हर मदर वॉज इंजॉइंग हर बीच हॉलीडे, और उस फोटोग्राफ में वो क्या देखती है कि उसकी जो मदर है वो बीच हॉलीडे एंजॉय कर रही है। और साथ में क्या है, दो उसके कजन्स हैं, और कजन्स का नाम है बेटी एंड डॉली। क्लियर है। और उस टाइम पर जो पोएटेस की जो मदर है वो ऑलमोस्ट 12 साल की थी। और ये क्या कर रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं सी शोर पे, समुद्री किनारे पर स्टूडेंट्स चल रहे हैं छप छप करते हुए। और जो पोएटेस की जो मदर है वो इन तीनों में सबसे बड़ी थी। और पोएटेस की मदर ने क्या है, शी हेल्ड द हैंड्स ऑफ बोथ हर कजन्स, और वो अपने दोनों कजन्स का क्या है, हाथ पकड़े हुए है, फॉन्डली एंड सिक्योरली। दे हैप्पीली स्टूड एंड फेस द कैमरा फॉर अ स्टिल पिक्चर। और वो तीनों के तीनों वहां खड़े हुए हैं और बड़े हैप्पी हैं, और कैमरा को फेस कर रहे हैं। पिक्चर इनकी खींचने वाले हैं अंकल जी, उनके साथ अंकल हैं। देयर एस्कॉट, एस्कॉट मतलब होता है स्टूडेंट्स एक साथी या एक गार्ड, जो किसी के साथ आया हो। तो अंकल जी आए हैं इन बच्चों के साथ। ठीक है। और अंकल जी इन तीनों का फोटोग्राफ ले रहे हैं। द स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज मेड देयर हेयर कैरसिंग देयर फेसेस। और स्टूडेंट्स, उस टाइम पर जब वो फोटो खिंचवा रहे हैं तो क्या है, सी ब्रीज चल रही है, समुद्र के ऊपर हवा चल रही है, बहुत ही लाइट और प्लेजेंट वाली जो हवा बोलते हैं उसको स्टूडेंट्स इंग्लिश में ब्रीज बोलते हैं। और वो जो ब्रीज क्या कर रही है स्टूडेंट्स, उनके जो बालों को है वो हवा में उड़ा रही है, और वो बाल उनके फेस को टच कर रहे हैं। ऑल थ्री किड्स हैड स्पेशल ड्रेस फॉर द बीच। अब स्टूडेंट्स, हम जो बीच में जब जाते हैं तो स्पेशल ड्रेस होती है। ठीक है। लाफ्ड बिकॉज दे लुक्ड स्ट्रेंज। अब जो पोएटेस की जो मदर है स्टूडेंट्स, वो हंसती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है उसको वो अजीब सी लग रही है, क्वेंट लग रही है। ठीक है। क्वेंट मतलब होता है अट्रैक्टिव, क्योंकि कोई चीज क्या है, अनयूजुअल हो, और फनी लग रही है। उस फनी ड्रेस को
वो देखती है फोटोग्राफ में कि भाई हाँ उन्होंने वो फनी ड्रेस डाली हुई है, और वो क्या है, हंसती है इस फोटोग्राफ को देख के। अब क्यों हंस रही है वो? मे बी देयर ड्रेसेस ऑफ द यस्टर ईयर्स लुक वियर्ड। अब देखिए पास्ट में, अब जैसे हम मान लो, जैसे हम बात करते हैं बॉलीवुड मूवीज की, अब अगर हम पुरानी मूवी स्टूडेंट्स हम उठा के देखें, तो उन पुराने एक्टर्स का उस टाइम का हेयर स्टाइल या उनका ड्रेसिंग सेंस, जिसको देख के आज हमें हंसी आ सकती है कि देखो यार उस टाइम के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, है ना। लेकिन उस टाइम तो वही फैशन था। तो उसी तरीके से जो पोएटेस की जो मदर है, वो जब अपनी पुरानी फोटोग्राफ को देख रही है, उसमें देख रही है कि किस तरीके से इन्होंने अजीब सी ड्रेस ड्रेस पहनी हुई है, आउटडेटेड सी और ऑब्सोल्यूट सी। द फोटोग्राफ दस किंडल्ड स्वीट ओल्ड मेमोरीज। तो उस फोटोग्राफ को देखती है, तो फोटोग्राफ की जो पोएटेस की जो मदर है स्टूडेंट्स, उसके मन में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, एंड शी रिवाइव्ड अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग, ठीक है। और यू नो मन में नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग उसकी मदर फील कर रही है। अब स्टूडेंट्स, नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है जब आप खुशी भी फील करें, ठीक है, और थोड़ा सा दुख भी फील करें, क्योंकि जो भी चीजें पास्ट में हुई हैं अब वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उन्हीं चीजों को देखकर आप खुश भी होते हो। तो जो पोएटेस की मदर है स्टूडेंट्स, वो क्या है, एक फोटोग्राफ को देख रही है, फोटोग्राफ में वो अपने आप को देख रही है, अपनी दो कजन्स को देख रही है, बेटी और डॉली को, सॉरी, ठीक है। और जो पोएटेस की मदर है उस टाइम पे 12 साल की है। अंकल जी पिक्चर खींच रहे हैं, और वो अपनी उस सी साइड हॉलीडे पे जो उन्होंने बीच पे ड्रेस पहनी हुई है, उस ड्रेस को देखकर पोएटेस की मदर क्या है, वो हंसती है। उसको अपनी ड्रेस क्या है, वियर्ड लग रही है, आउटडेटेड लग रही है, और फनी लग रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी स्टेज नंबर 1, जब पोएटेस की मदर फोटोग्राफ को देख रही है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स स्टेज नंबर 2। 20 और 30 ईयर्स लेटर, 20 और या 30 साल बाद, जब द पोएट्स मदर लुक्ड एट द बीच हॉलीडे फोटोग्राफ, है ना। अब जो पोएटेस की मदर है उस फोटोग्राफ को देखती है, और शी रिमेम्बर्ड द इवेंट विद फॉन्डनेस। अब वो जो उस सी साइड हॉलीडे वाला जो इवेंट है, उसको क्या है, फॉन्डनेस से वो क्या है, उसको रिमेम्बर करती है, हंसती है, ठीक है, और अपनी पुरानी मेमोरी जो है उसकी पैटी डॉली के साथ वो ताजा हो जाती है। देयर पेरेंट्स हैड ड्रेस्ड एंड स्प्रूस्ड देम ऑल। जब ये बीच पे आए होंगे तो इनके पेरेंट्स ने उनको अच्छे से ड्रेस पहनाई होगी, और क्या है, इस तरीके से इनको भेजा होगा ताकि इनकी अपीयरेंस अच्छी आए। पोएट्स मदर टोल्ड शर्ले टू नोट बेटी। और जब वो पोएटेस की मदर शर्ले अपनी बेटी को वो दिखा रही है फोटोग्राफ, तो कहती है कि देखो बेटी और डॉली को, ठीक है, और हमारी ड्रेस को देखो। इनफैक्ट दे वर इन द अप्रोप्रिएट अटायर एंड अपैरल। देखिए, अब मैंने कहा ना, उस टाइम के जो कपड़े हैं उसको तो ऑब्सोलीट लग रहे हैं आज की डेट में, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो जो उसके जो क्लोथ थे, उसका जो अटायर था या अपैरल थे, वो जो कपड़े थे, वो अप्रोप्रिएट थे, ठीक है। द बीच हॉलीडे हैज हैपेंड वे बिफोर द पोएट वाज बोर्न। और ये जो हमने बात की, ये जो बीच हॉलीडे की, जब पोएटेस की मदर बीच पे गई हुई है स्टूडेंट्स, उस टाइम पर हमारी पोएटेस पैदा ही नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी मदर की एज 12 साल की थी, ठीक है। द पोएट्स मदर्स स्वीट फेस वाज टेंडर एंड माइल्ड। उस टाइम पे पोएटेस की मदर 12 साल की है, तो उनका जो चेहरा है वो कैसा है, टेंडर है। टेंडर बोले तो सॉफ्ट है स्टूडेंट, ठीक है। माइल्ड विद फुल ऑफ स्माइल्स, ठीक है, माइल्ड मीन्स होता है हल्का स्टूडेंट्स, और चेहरे पे क्या है उसके मदर के, हंसी है स्टूडेंट्स। नाउ मदर्स फेस हैज चेंज कंसिडरेबली। अब पोएटस रिमेंबर करती है कि भाई देखिए, मम्मी जब छोटी थी तो देखो मम्मी का चेहरा कैसा था, लेकिन अब पोएटस की मदर में के फेस में बहुत चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अब वो क्या है, यहाँ पर जो है ह्यूमन जो ट्रांजिएंस है उसका कंपैरिजन करती है सी से। देखो, जो सी बैकग्राउंड में दिख रहा है स्टूडेंट्स फोटोग्राफ के, उसमें तो कोई खास बदलाव नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पोएटस की माँ में देखो कितना चेंज आ गया है। एक 12 साल की लड़की से अब वो कैसी हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चेंज है कि ह्यूमन लाइफ क्या है, टेम्परेरी है, ये चीज दिखाने की कोशिश की है पोएटस के द्वारा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टेज नंबर 3, ये आखिरी स्टेज है स्टूडेंट्स। दिस टेक्स प्लेस अबाउट 12 ईयर्स आफ्टर हर मदर्स डिमाइज, ठीक है। अब पोएटस आ जाती है, पोएटस की मदर के जो डिमाइज हुआ है, जो डेथ हुई है, उसके 12 साल बाद। द पोएट्स मदर हु लाफ्ड एट द फोटोग्राफ इज नो मोर। अब क्या है, जो पोएटस की जो मदर है वो क्या है, अब नहीं रही हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन पोएटस रिमेंबर करती है कि हाँ भाई, मेरी मम्मी ने पुराने टाइम पर जब ये फोटोग्राफ देखा था तो देखो कितनी बढ़िया अच्छे तरीके से हंस रही थी मम्मी, वो ये चीज रिमेंबर कर रही है उस फोटोग्राफ को देख के। द पोएट लुक्स एट द सेम फोटोग्राफ एंड रिमेंबर्स हर मदर्स लाफ्टर। वो अपनी मम्मी की हंसी को याद करती है, विच हैज नाउ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। अभी मम्मी की जो हंसी है वो इतिहास की स्टूडेंट्स बात हो गई है,
क्यों? क्योंकि जो पोएटेस मदर है, शी इज नो मोर एज शी इज डेड एंड गॉन और पास्ड अवे सम 12 ईयर्स अगो। 12 साल पहले उसकी मदर की क्या हो चुकी है स्टूडेंट्स? डेथ हो चुकी है। द पोएट विद मच डिफिकल्टी कुड ओवरकम द लॉस। अब स्टूडेंट्स, पोएटस को जो लॉस हुआ है उसकी मदर के जाने का, बड़ी मुश्किल से उसने वो बियर किया है। हर मदर्स साइलेंस हैज कंप्लीटली मूव्ड हर टू साइलेंस। अब मदर की मतलब उसकी मम्मी शांत हो गई है, मतलब मम्मी की डेथ हो गई है, और मम्मी की डेथ ने हमारे पोएटस को क्या कर दिया है? शांत कर दिया है। पोएट्स मदर लॉस्ट हर इनोसेंट लाफ्टर। जो पोएट्स मदर हैं उनकी हंसी मिसिंग है, सी बीच वाली। और जो पोएट लॉस कर रही है क्या? हर मदर्स लाफ्टर, ठीक है, अपनी मम्मी की हंसी। और देखो 3 हंसी आई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक तो बीच पे जो मदर मुस्कुरा रही थी, और अपनी फोटोग्राफ को देखकर जब मम्मी मुस्कुराई, ठीक है। तो अब जो पोएटेस है प्रेजेंट में, वो उस दिन को याद कर रही है जब उसकी मदर ने वो फोटोग्राफ देखा था और उसकी मम्मी क्या है? मुस्कुराई थी, ठीक है। इट वॉज डिसअपॉइंटमेंट फॉर बोथ ऑफ देम। अब उस टाइम पे जब उसकी मम्मी ने वो जो सी साइड हॉलीडे वाली जो स्टूडेंट्स जो पिक्चर देखी थी, वो क्या था? उन दोनों के लिए क्या था? डिसअपॉइंटमेंट था, निराशा थी। क्यों? क्योंकि जो पोएटेस की मदर है वो तो अपना सी साइड हॉलीडे जो स्टूडेंट्स है वो आ, वो मिस कर रही है कि भाई बचपन वाले दिन काश वापस लौट आते। और जो पोएटेस है वो अपनी मदर को मिस कर रही है, मम्मी की हंसी को मिस कर रही है। द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैव मेड द पोएट स्पीचलेस। और जो आज जो सर्कमस्टांस हैं कि पोएटेस अकेली है, उसकी मदर उसके साथ नहीं है, वो अपनी मम्मी को मिस कर रही है, तो इस वजह से क्या है? पोएटेस है वो क्या हो गई है? स्पीचलेस हो गई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम की थोड़ी सी समरी थी, मोटी मोटी बातें थी। जो पोएम है बहुत इजी पोएम है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुए हैं पोएम के अंदर, कौन कौन से हुए हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुआ है वो है स्टूडेंट्स एल्यूजन। एल्यूजन होता है जब हम क्या है? रेफरेंस और एन इंसिडेंटल मेंशन। जब हम किसी इंसिडेंट को मेंशन करें या रेफरेंस दे किसी चीज का, ठीक है, या तो डायरेक्टली या हम इम्प्लाई करके इनडायरेक्ट वे में, मतलब किसी चीज का हम रेफरेंस देते हैं या किसी इंसिडेंट को मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल पोएम के अंदर स्टूडेंट्स जो कार्डबोर्ड जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो एक्चुअल में रेफर कर रहा है फोटोग्राफ को, वो इनडायरेक्टली, ठीक है स्टूडेंट्स। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? है कार्डबोर्ड, मतलब यहाँ पर फोटोग्राफ से ही है स्टूडेंट। दूसरा हमारा जो पोएटिक डिवाइस है जो यूज किया है पोएट ने वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल लेटर ना, शुरुआत का जो लेटर है, खासकर जो कॉन्सोनेंट होता है उसका बार बार रेपिटेशन होता है, वो बार बार आता है, ठीक है ना। जैसे स्टूड, स्टिल, स्माइल, एस एस बार बार रिपीट हो रहा है। टेरिबली, ट्रांजिएंट, ठीक है, टी टी की बार बार स्टूडेंट्स टी टी बार बार आ रहा है। एंड इट्स साइलेंस, साइलेंसेस। तो यहां पर स्टूडेंट्स इनमें क्या है? एलिट्रेशन है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच या जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज अ डिस्क्रिप्शन दैट रेफर्स टू अ कैरेक्टर। इसमें एक चीज का मतलब डिस्क्रिप्शन होगा कि जो मतलब किसी कैरेक्टर को का डिस्क्रिप्शन होगा या किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन होगा, बट इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ डिफरेंट सिचुएशन। दिखने में तो स्टूडेंट्स वो किसी और को मतलब दिखने में तो डिस्क्राइब किसी और चीज को कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में डिस्क्राइब वो किसी और चीज को कर रहा होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजिएंट फीट, ये जो एक फ्रेज है ट्रांजिएंट फीट, यहां पर स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है ट्रांजिएंट, यहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज हुआ है। यहां पर जो ट्रांजिएंट मतलब होता है टेम्परेरी, ठीक है, शॉर्ट, और फीट मतलब पाँव, ठीक है। तो मतलब जो टेम्परेरी पाँव की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो पाँव हैं स्टूडेंट्स वो एक्चुअल में क्या है? पूरी ह्यूमन लाइफ ये चीज दिखा रहा है कि भाई जो ह्यूमन लाइफ है उसमें परमानेंस की कमी है ना, वो शॉर्ट लिव्ड है हमारी लाइफ। हम बहुत कम जीवन के मतलब बहुत कम टाइम के लिए आते हैं हम इस जीवन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो फीट है वो क्या है? एक तरीके से इंसानों के बारे में बात की जा रही है कि इंसानों का जो जीवन है वो टेम्परेरी है, ठीक है। एक्चुअल में फीट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फीट दिखाने का है कि वही फीट है, लेकिन ये फीट ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन फीट को रिजेंबल करते हैं। आगे ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है स्टूडेंट्स? दो अपोजिट जो आइडियाज हैं उनको इकट्ठा ज्वाइन किया जाता है एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। जैसे इस पोएम में ये लाइन इस्तेमाल हुई, लेबर्ड ईज, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरोन का। देखो लेबर्ड मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल से, ठीक है ना, बहुत मेहनत से, और ईज मतलब होता है कंफर्टेबली, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं यहाँ पर इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीमोरोन है। और लास्ट में स्टूडेंट्स एक और फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में इस्तेमाल हुआ है, डेट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में स्टूडेंट्स हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं, ठीक है, जब किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है पोएम का, इट्स साइलेंस साइलेंसेस,
ठीक है ना। यहाँ पर साइलेंस को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, इस वजह से इस लाइन में इट्स साइलेंस, साइलेंस इसमें क्या है स्टूडेंट्स, पर्सोनिफिकेशन है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये पोम अब अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स फिर भी पोएम में कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके स्टूडेंट्स कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि स्टूडेंट्स इस वीडियो से बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे ले सकें और बच्चे जो है उनको कुछ ज्ञान मिले। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्द मिलूंगा स्टूडेंट्स, जब तक के लिए बाय बाय।